डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र जो है विश्व के सभी बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है और इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है उसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के बोखरचू के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है सिंगे खबान से होता है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये जो नदी है भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में श्योक, सिगार, गिलगित, द्रास, ग्रास्टिंग आदि नदियाँ इसमें मिलती हैं। गिलगित के समीप यह नदी जो है एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान के चिल्हड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां काबुल नदी इसमें मिलती है। मिठानकोट के पास इसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज की सम्मिलित धारा मिलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए कराची के पास अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो पहला लेते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है पीर पंजाल के बैरीनाग झरने से निकलकर वूलर झील से होते हुए जग के निकट चेनाब में मिल जाती है। दूसरी है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी जो है लाउल क्षेत्र के बारालाचा दर्रे से निकलती है। इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद जो है रावी नदी कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल की चंबा घाटी से बहते हुए सराय सिंधु के निकट चेनाब में मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ थोड़े सोचने की बात है कि झेलम और रावी ये दोनों नदियाँ जो हैं चेनाब में आकर मिलती हैं। इन दोनों का जल अधिग्रहित करते हुए चेनाब नदी आगे बढ़ती है और रावी व्यास की जो सम्मिलित धारा है उससे मिलते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद व्यास नदी जो है कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे के निकट स्थित व्यास कुंड से निकलती है। यह कुल्लू पहाड़ी से बहते हुए हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है। देखिए, ऊपर जो है चेनाब नदी जो मुख्य धारा है, दो नदियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी, झेलम और रावी, तथा व्यास नदी किसके साथ मिलकर आगे बढ़ेगी? सतलज के साथ। मतलब मुख्य नदी कौन सी हुई? सतलज आगे जाके। तो सतलज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलकर रोपड़ के निकट खड्ड का निर्माण करती है और चेनाब के साथ मिलकर संयुक्त धारा के रूप में आगे बहती है। देखिए, इसी को अपन ने ये जो है एक डायग्राम बना रखा है, उसमें दिखा रखा है कि भाई सिंधु नदी जो है किस प्रकार से अपनी सहायक नदियों का जल लेते हुए आगे बढ़ती है। धन्यवाद।